में इंश्योरेंस सेक्टर को कौन रेगुलेट करता है? तो इंश्योरेंस सेक्टर को IRDA इरडा रेगुलेट करता है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। IRDA इरडा रेगुलेट करता है जो बीमा है, बीमा कंपनियां हैं, इंश्योरेंस सेक्टर है। अगर पूछा जाए भारत में फाइनेंशियल मार्केट को कौन रेगुलेट करता है, वो सेबी है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी हम आगे बात करेंगे जब हम बात करेंगे मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट के बारे में, मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार के बारे में, तो हम बात करेंगे, आपसे डेप्थ में चर्चा करेंगे। तो बिल्कुल नो नीड टू पैनिक, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, हम क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट यहाँ पे बताएंगे आपको। अगला है टू परफॉर्म डेवलपमेंट फंक्शंस, देश में विकास के लिए भी काम करता है RBI। मैंने कहा था स्टार्टिंग में ही कि अलग अलग डेवलपमेंटल फंक्शंस परफॉर्म करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जैसे अगर कहीं कुछ प्रॉब्लम हो गई तो वहाँ पे पैसा देना है ना, मतलब एज अ कह सकते हो फाइनेंशियल असिस्टेंस की तरह काम करता है, वित्तीय सेवक की तरह काम करता है RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग बात करेंगे, कुछ क्वेश्चंस एंड आंसर हैं, देख लेते हैं। यहाँ पे ये हम कॉन्सेप्ट डिस्कस किया हम लोगों ने RBI के पार्ट पे, जो कॉन्सेप्ट था कुछ क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट डिस्कस किया। उसका बेसिक बैकग्राउंड क्या था, RBI क्यों आया, तो RBI आने का रीज़न यही रहा कि बैंकों को, ताकि वो प्रॉपर मैनेज करे, कंट्रोल करे प्रॉपर, ताकि बैंक आसानी से अच्छे से काम करें पब्लिक के लिए, चूँकि बैंक किसके लिए काम करते हैं, पब्लिक के लिए। और RBI जो होता है वो पब्लिक डायरेक्टली RBI से इन्वॉल्व नहीं होता है, यानी हमारा डायरेक्टली पब्लिक, हम कस्टमर, हमारा अकाउंट RBI में नहीं होता, हमारा अकाउंट बैंक में होता है। तो बैंक कस्टमर को परेशान ना करें, बैंक कस्टमर के लिए अच्छा हित के लिए काम करें, बैंकों को लाइसेंस देना, कितने बैंक ओपन करने, कहाँ करने हैं, वो सारा काम RBI करता है। मैंने देखता है RBI कि बैंकों को बैंक कितना लोन दे रहे हैं, लोन कितना रिकवर हो पा रहा है, कितना NPA चला गया, सारा RBI रेगुलेट करता है, वॉच करता है। ठीक, इसीलिए बोलते हैं रेगुलेटर ऑफ बैंक RBI। कंट्रोल कौन करता है, मैनेज कौन करता है, RBI। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारत में, भारत का इसीलिए सेंट्रल बैंक बोलते हैं, केंद्रीय बैंक। हर देश का अपना एक सेंट्रल बैंक होता है जो वहाँ के इकोनॉमी को कहीं ना कहीं वहाँ की इकोनॉमी के लिए एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब मॉनेटरी पॉलिसी मैंने बताया, मौद्रिक नीति को बनाता है कौन, RBI। मॉनेटरी पॉलिसी में बहुत सारे रेट होते हैं जो डिसाइड किए जाते हैं, तो उसको हम आगे डिस्कस करेंगे आपसे डेप्थ में। ठीक है, अब क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे, व्हेन डिड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आपका है फॉर्म्ड, यानी भारतीय रिजर्व बैंक कब बनाया गया, यानी कब बना, कब स्टैब्लिश हुआ। तो ऑप्शन में 1 अप्रैल 1935, 2 अप्रैल 1935, 4 अप्रैल 1934, 1 अप्रैल 1934। तो बिल्कुल आपको यहाँ पे पता होगा अच्छे से कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को स्टैब्लिश किया गया 1 अप्रैल 1935 विद द एक्ट ऑफ RBI एक्ट 1934। आपको अच्छे से पता होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, व्हेन डिड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नेशनलाइज्ड, भारत में राष्ट्रीयकृत, भारत में RBI को कब राष्ट्रीयकृत किया गया, यानी कि RBI कब राष्ट्रीयकृत किया गया, भारतीय RBI को कब, भारतीय रिजर्व बैंक को कब नेशनलाइज्ड किया गया। तो इसका 1947 में किया गया, 1949 में किया गया, 1934 में किया गया, 1948 में किया गया। तो उसका सही आंसर है 1949 में RBI को नेशनलाइज्ड किया गया, यानी राष्ट्रीयकृत किया गया। और नेशनलाइज्ड का मतलब क्या होता है, मैंने पहले बता रखा है कि जब किसी भी प्राइवेट एंटिटी को पब्लिक में कन्वर्ट करते हैं, उसके मैक्सिमम शेयर होल्ड करता है गवर्नमेंट, तो वो पब्लिक एंटिटी कहलाता है, यानी पब्लिक के लिए काम करेगा, सबके लिए, किसी इंडिविजुअल के लिए काम नहीं करेगा, पब्लिक के लिए काम करेगा। ठीक है, और हमारा जो देश है इंडिया, ये मिक्स्ड इकोनॉमी है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पब्लिक सेक्टर भी काम कर रहा है, प्राइवेट सेक्टर भी काम कर रहा है, यानी पब्लिक सेक्टर बैंक भी है, पंजाब नेशनल बैंक है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है, बैंक ऑफ बड़ौदा है ना, ये सारे बैंक भी काम कर रहे हैं, HDFC बैंक भी काम कर रहा है, एक्सिस बैंक भी काम कर रहा है, ICICI बैंक भी काम कर रहा है, ये सारे प्राइवेट सेक्टर के बैंक हैं। तो दोनों की इकोनॉमी हमारे यहाँ, इसलिए हमारे यहाँ बोलते हैं इंडिया की इकोनॉमी मिक्स्ड इकोनॉमी है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। सब पेन डाउन करते रहिए जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और फिगर यहाँ पे हम बोल रहे हैं। ठीक है, आगे बात करें, वेयर वाज द फर्स्ट हेडक्वार्टर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही इसका आंसर। पहला जो मैं बोला गया कहाँ पे था, तो RBI का पहला हेडक्वार्टर कहाँ पे था, कोलकाता था, यानी कलकत्ता में था। और अब प्रेजेंट टाइम में कहाँ है, तो मुंबई में है, यानी कि 1935 में जब RBI स्टैब्लिश किया गया, उसका हेडक्वार्टर कलकत्ता में था। आफ्टर 2 ईयर 1937 में RBI के हेडक्वार्टर को मूव कर दिया गया, परमानेंटली शिफ्ट कर दिया गया मुंबई में। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, हु वाज द फर्स्ट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर। जैसा कि मैंने आपसे बताया, यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन भी है, तो देख सकते हैं, सर ऑसबोर्न स्मिथ RBI के पहले गवर्नर थे, CD देशमुख स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर थे,
तो पहले आरबीआई गवर्नर की बात कर रहा है, ना कि इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया की बात कर रहा है। अगर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया की बात करता तो बिल्कुल नो डाउट इसका आंसर हो जाते सीडी देशमुख। ओके, आई होप इट्स अ क्रिस्टल क्लियर। तो सर ऑसबोर्न स्मिथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पहले गवर्नर, और सीडी देशमुख आरबीआई के स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर, और जेम्स टेलर आरबीआई के सेकंड गवर्नर और पहले नोट पे साइन करने वाले भी गवर्नर जेम्स टेलर। यहाँ पे एक नाम है बेनेगल रामा राव। मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए, अगर पूछा जाए आपसे क्वेश्चन कि आरबीआई के सबसे अधिक टाइम तक गवर्नर रहने का खिताब किसको जाता है, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मैक्सिमम टेनोर तक किसने एज ए गवर्नर सर्व किया, तो आंसर बेनेगल रामा राव ने किया, अप्रॉक्स 7 ईयर के आसपास। मतलब सबसे ज़्यादा टाइम तक आरबीआई के गवर्नर कौन रहे, बेनेगल रामा राव, सामने लिखा हुआ है। अब फिर क्वेश्चन दिमाग में भी आएगा सर, तो ये बता दीजिए सबसे कम टाइम तक किसने एज ए गवर्नर सर्व किया, सबसे छोटा पीरियड किसका रहा, जैसे लॉन्गेस्ट पीरियड तो बता दिया आपने बेनेगल रामा राव, तो शॉर्टेस्ट पीरियड कौन रहा एज अ आरबीआई गवर्नर, तो मात्र 20 दिन थे मिस्टर अमिताभ घोष। आप पेन डाउन कर लीजिएगा, मिस्टर अमिताभ घोष आरबीआई के सबसे कम टाइम तक रहने वाले गवर्नर हैं, मिस्टर अमिताभ घोष। ठीक है, तो ये कुछ क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट था जो मैंने डिस्कस किया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पार्ट पे। आरबीआई क्या होता है, कब आया, इसका क्या मतलब है, मोटो क्या है, कौन फ्रेम करता है। ठीक है, आरबीआई करेंसीज को जारी करता है, 1 रुपये का नोट कौन जारी करता है, कितने बोर्ड ऑफ मेंबर होते हैं आरबीआई में, आरबीआई का ऑफिस कहाँ कहाँ पे है ना, आरबीआई और क्या क्या फंक्शंस होते हैं, जैसे मैंने बताया यहाँ पे आपके सामने सब कुछ डिस्कस किया। तो और मैंने क्वेश्चंस आंसर भी डिस्कस किया कि कैसे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं और कैसे क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में यहाँ से पूछे जाते हैं। तो आई होप आपको सेशन समझ में आया होगा। यूं ही बने रहिए हमारे साथ इस प्लेटफॉर्म पर, मैक्सिमम शेयर करिए हमारे सेशन को, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, एंट्री ऐप को, और मैक्सिमम आप इस प्लेटफॉर्म पे स्टडी करिए ताकि आपका सिलेक्शन जल्द से जल्द हो और आपके अपनों का सपना साकार हो। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में एक कोट लिया था, आपके अपनों को लेकर। ठीक है, तो मुलाकात करते हैं आप लोगों से फिर नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।